दोस्तों, जय भारत, जय गीता, जय संविधान। जब जब भारत के संविधान और भारत की आत्मा पर आक्रमण हुआ, भारत के सिद्धांतों और भारत की नैतिकता पर हमला हुआ, चाहे वो कंस के रूप में हो या रावण के रूप में हो या दुर्योधन के रूप में, जब भी देवताओं को उनको जाति आधार पर हमला किया गया, उनके नैतिक मूल्यों और उनके सिद्धांतों को चुनौती दी गई, तब चाहे दुर्योधन हो या कंस हो या रावण हो, सबको उनका सबक सिखाया गया। दुर्योधन ने अपने हैवानियत और अपने बलात्कारी चरित्र और बलात्कारी टीम के साथ हस्तिनापुर के गलियों में अपने युवराज होने का तांडव मचाया था, तो उसके पापों से पूरा हस्तिनापुर कांप उठा था। भारत का संविधान, हस्तिनापुर का संविधान हिलने लगा था। तो उस दानव को भी शांत करने के लिए, जिसने योगेश्वर श्री कृष्ण को ग्वाला, अहीर, ग्वाला, न जाने किन अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया था अपनी राज्यसभा के अंदर, उसकी मृत्यु उसी दिन सुनिश्चित हो चुकी थी। क्या यह इतिहास साक्षी नहीं है? क्या गीता उस बात का साक्षी नहीं है? भारत गीता और संविधान के रिश्ते की मर्यादा के 5000 वर्ष पुरानी नहीं है? जब मैं भारत गीता और संविधान की बात करता हूं तो उसका मतलब है भारत और भारत का संविधान गीता के चारों दिशाओं से सुरक्षित है, क्योंकि गीता के बच्चे और गीता का संविधान, गीता की नैतिकता, गीता का आदर्श भारत के हर बच्चे में पलता है। इसके बावजूद कि 5000 वर्षों में लगातार गीता को उपेक्षित करके गांव के घरों में पहुंचने से रोका गया, गीता का मंदिर नहीं बनने दिया गया, योगेश्वर कृष्ण का मंदिर बनाकर मूर्तियों में लोगों को लटका करके वहां पर गीता के सिद्धांतों और आदर्शों की भी अवहेलना की गई। उनकी रासलीलाओं की बात तो की जाती है, लेकिन गीता के उन मूल्यों की बात नहीं की जाती जिससे उनको अपने असली ईश्वर की प्राप्ति हो सके। वो ईश्वर आत्मा ही है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा, अर्जुन मैं तुम्हारे अंदर हूं, मैं ही अर्जुन हूं, मैं ही कृष्ण हूं। ये बात आज भी यदि भारत के लोग और भारत के हर बच्चा भारत का भविष्य ये बात समझ ले कि हर बच्चे में योगेश्वर कृष्ण की आत्मा है और वो अपने भारत के हिंदवी आतंकियों से बचाने के लिए, भारत के संविधान की बचाने के लिए रक्षा का संकल्प ले लिया, जो किसानों ने लिया है, तो क्या दिल्ली की चारदीवारी को, दिल्ली के बॉर्डर पर जिस पर भारत की आत्मा किसान, भारत का अन्नदाता किसान अपने न्याय, अपने संवैधानिक मूल्यों, अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहा है, क्या उसको जलियांवाला बाग बनाओगे? मैं भारत के लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये उच्चतम न्यायालय के बोबड़े साहब ने जो फैसला दिया है, जो एक निष्पक्ष नहीं, एक पक्षपाती टीम का निर्माण किया है, कि उससे पहले की उस टीम पर हस्ताक्षर करने से पहले आदरणीय बोबड़े साहब को अपनी नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय जो जानता है कि ये पक्षपाती टीम है, ये वही टीम है जिसने इस बिल को बनवाया है, यह वही टीम है जो बिल की अंधभक्त है, यह वही टीम है जो भारत को तोड़ना और भारत को गुलाम बनाना चाहती है। और ऐसा उच्चतम न्यायालय का जज यदि उस पर साइन करता है तो उसे या तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए या चीरू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन भारत के संविधान के मूल्यों की अवहेलना करने का अधिकार उसे नहीं दिया जा सकता। यह गीता कहती है, यह मैं नहीं कह रहा हूं। जब भी हस्तिनापुर के संविधान पर हमला हुआ तो योगेश्वर कृष्ण वहां पर खड़े थे। योगेश्वर कृष्ण ने गीता में यह बात कही कि हर भक्त, इस सृष्टि के हर प्राणी में मैं रहता हूं, हर प्राणी की जीवात्मा मैं ही हूं। तुम कैसे कर सकते हो? हर बच्चा तुमसे मांगेगा, हर बच्चा तुमसे पूछेगा, मेरे संविधान के साथ बोबड़े साहब आपने क्या किया? जय भारत, जय गीता, जय संविधान।